Today I will start day 23 classes because आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. Today's class is a very important class because I am going to introduce modals. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपने आप में, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं modals, ठीक है. फिर प्रीपोजिशन की वीडियो, सारी वीडियो पे हम फोकस करेंगे, ठीक है. बात की बात है वो तो ठीक है. आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा. सबसे पहले मे और माइट की बात करते हैं. मे, इन दोनों में ना याद रखना चीज़ें, संभावना, ठीक है, और शायद वाले वर्ड यूज होंगे. जैसे मैं क्या कहता हूँ समझना, ये 50 to 60% रहता है और ये रहता है 20 to 30%. जैसे देखेंगे अब दोनों का जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस जो लगाना चाहते हो मे या फिर माइट, ठीक है, और फिर उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. जैसे मैं बोल रहा हूँ शायद मैं ट्यूशन आ सकता हूँ. यहां पर समझना बात को. शायद मैं ट्यूशन आ सकता हूँ, शायद मैं कल आ सकता हूँ, शायद मैं कल स्कूल जा सकता हूँ, ठीक है. आप ये बात सोच रहे कि यहाँ पे क्या है, नहीं, यहाँ पे एक संभावना व्यक्त हो रही है कि शायद मैं कर सकता हूँ. तो यहाँ पे 20 से 30% चांस है कि शायद मैं ट्यूशन जा सकता हूँ, शायद यार मैं स्कूल जा सकता हूँ, शायद ये वो. समझ में आ गया. तो इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पर 20 से 30% चांस है सब्जेक्ट लगाओ, फिर यहाँ लगेगा माइंड. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, उसके बाद क्या लगेगा मैं माइट. 20-30% माइंड लगेगा तो आई माइट, ठीक है, आई माइट. इसका वर्ब क्या है, आ सकता हूँ, तो आई माइट कम, ठीक है. शायद मैं ट्यूशन आ सकता हूँ, आई माइट कम ट्यूशन, ठीक है, आई माइट कम ट्यूशन. आगे बात समझ में. अगर मैं बोल सकता हूँ शायद मैं कल आ सकता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर पता लग गया कि भाई 50-60% संभावना है कि 50 to 60% कह रहा है कि हाँ मैं आ सकता हूँ. तो हमें लग भी रहा है कि हाँ मैं आ सकता हूँ. तो आई मे कम ट्यूशन टुमारो, ये सारी बात है, ठीक है. तो आप समझ में आ गया. तो आई मे कम ट्यूशन टुमारो, ठीक है. बात को समझना, पहले ना बहुत ध्यान से समझना बात को. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे किसी की शक्ल देख के समझना है. जैसे बारिश आ सकती है तो इट रेन में कम, ठीक है. जैसे शक्ल देख के समझना है. जैसे कहता है ना वो बंदा कहता है वो यार शायद मैं कर सकता हूँ, शायद यार मैं आऊँगा, शायद मैं खा सकता हूँ, शायद मैं आ सकता हूँ, ठीक है. तो ये सारी इस पर डिपेंड करता है उसकी शक्ल कैसे कर रही है. उसको आपको खुद समझना है कि थोड़ा थोड़ा वो कह रहा है, थोड़ी थोड़ी बात शक्ल बना के, जो शक्ल बना के ज़्यादा बोलते हैं उसके लिए माइट लगाओ सकता में, और जो लगता है संभावना में काफ़ी हद तक खुश है तो ठीक है. मतलब लिमिटेड समझ में आ रहा है, कल कर लूँगा, कर सकता हूँ, परसों कर सकता हूँ, ये सारी बात के लिए मे का इस्तेमाल होता है. गाइस आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. अब अगर समझेंगे इसका दोनों माई और मे हैव और माइट हैव. देखो इसका मतलब भी संभावना है, मतलब कि इसमें भी शक्ल बनने वाला काम है. इसमें भी ऐसी है, सेम टू सेम. शक्ल वाले लोगों के लिए जो शक्ल बनाते हैं जो इरिटेट करते हैं शक्ल बनाने वालों के लिए, और ये में है, ये इस्तेमाल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इसकी कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मे हैव या माइट हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब समझेंगे. ये जैसे मैं बोल रहा हूँ शायद मैं घर गया होगा, तो यहाँ पे गया होगा आ गया, ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा, गया हूँगा, ठीक है. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई, ठीक है. यहाँ पे मैं शायद मैं गया हूँगा, तो यहाँ पर ठीक ठाक वो लिमिटेड बोला शायद यार मैं गया हूँगा, तो ये 50-60% चांस है. यहाँ लगाएंगे मे हैव. तो आई मे हैव, उसके बाद वर्ब लगाएंगे. वर्ब की सब गया क्या होता है, गॉन. तो आई मे हैव गॉन, ठीक है, होम. बात समझ में आ गया. अगर मैं बोल रहा हूँ शायद, जो बोलना फोर्स लगा के, शायद मैं
शायद मैं गया हूँगा। तो इसके बाद यहाँ से हटाओ ये और लगाओ माइट हैव। शक्ल बना के बोलेगा, आपको ये समझना है। देखो मैं बताता हूँ आपको एक बात समझना है, सेंटेंसेस बनाने में और इंग्लिश बोलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको उसकी शक्ल देख के, आपको उसका इंटेंशन देख के समझना है। जो बहुत ज़्यादा इरिटेट किचड़ किचड़ करते हैं ये उनके लिए है। आगे बात समझ, माइट हैव, ये माइट हैव भी उनके लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम भूल गया, ठीक है। मैं शायद वर्ड जरूर लगेगा। मैं शायद तुम्हारा नाम भूल गया। वो कह रहा है ना, मैं शायद तुम्हारा नाम भूल गया, मैं शायद तुम्हारा नाम भूल गया। तो लग गया मतलब वही हैव, ठीक है। तो मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मैं तुम्हारा नाम शायद भूल गया, ठीक है। डिपेंड सेंटेंस कुछ भी हो, ठीक है। हमें तो रिपीटेड फॉर्म लगा के चलना है, ठीक है। शायद आ गया, मैं तुम्हारा शायद नाम भूल गया, तो 50-60% चांस बोल रहा है। उस शक्ल पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हारा नाम भूल गया, ठीक है। वो कह रहा है मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। शक्ल पर डिपेंड है, इंटेंशन पर डिपेंड है। 50-60% चांस है कि वो झूठ भी बोल रहा है, सच बोल रहा है, ठीक है। ध्यान लगा, मे है, ये मे है, ये माइट ऑफ, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब पे डिपेंड करता है, इंटेंशन डिपेंड, ठीक है। तो आई मे हैव, भूलने का फॉरगेट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉरगेटन, फॉरगॉटन योर नेम। गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो चिड़चिड़ पड़े वाले लोगों के लिए माइट का इस्तेमाल करो, और जो होते हैं इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। आई होप मॉडल्स के 3 जो करेक्टर्स हैं समझ में आया होगा। अब हम अगला मॉडल लेके चलते हैं, विल बी एबल टू। सब्जेक्ट पर विल बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं इसका होगा सकूँगा, सकूँगी, सकोगे, जो भी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खा सकूँगी, तो आपको कुछ नहीं सोचना, एज इट इज़ उठा कर लो। सब्जेक्ट क्या है, पूरा का पूरा वो उठा कर लो, विल बी एबल टू, ठीक है। खाने क्या, खा क्या, ईट, बस ईट फूड। मैं छक्का मार सकूँगी, आई विल बी एबल टू हिट 6। मैं पढ़ाई कर सकूँगी, आई विल बी एबल टू स्टडी, ठीक है। आगे बात समझ में, आई विल बी एबल टू डू स्टडी। इस तरीके से बहुत सारे, मैं मोबाइल चला सकूँगा, आई विल बी एबल टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे, ठीक है गाइस। ये तीसरा मॉडल पे हमने क्लियर कर लिया। अब अगला क्लियर करते हैं कैन। कैन का मतलब होता है पावर वाले लोग, जिनके अंदर योग्यता होती है, वाले लोग, बस समझ जाना। जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, सिंपल, यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पे तो मैंने सिखा रखा है इसका, आई कैन डू, ठीक है। इस तरीके से मैं जा सकता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई कैन गो, ठीक है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। ये पावर वाले, इसमें परफेक्ट चीज़ होती है, इस पर कोई भी चेंजेस हम नहीं करते। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी। सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताओ कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें।